नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। माहेश्वरी विचार मंच के चेंज विद द चेंज की कार्य श्रृंखला में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। कुछ समय से हम इसकी निरंतरता को नहीं रख पा रहे हैं, जिसका हमें बहुत खेद है। माहेश्वरी विचार मंच अपना 1 वर्ष पूर्ण कर चुका है और पिछले वर्ष में हमने इस श्रृंखला की शुरुआत की थी, जिसमें साप्ताहिक और पाक्षिक मिलाकर कुल 20 एपिसोड हमने प्रेषित किए थे। ये सभी एपिसोड माहेश्वरी विचार मंच के प्रमुख एडमिन्स के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। इस वर्ष हमने कुछ नीतियों में परिवर्तन किया है। विचारों की श्रृंखला को हम और आगे बढ़ाते हुए हमने निर्णय लिया कि हमारे अन्य जो 7 एडमिन्स हैं, हमारे सभी ग्रुप में करीब 20 से लेकर 25 अन्य एडमिन्स हैं, उन्हें भी प्रेषित करने का मौका दिया जाए और संभवतः आने वाले समय में आम माहेश्वरी बंधुओं को भी हम इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि उनकी भावनाएं भी हमारे समक्ष में आ सके, जिससे समाज लाभान्वित हो सके। साथियों, इस कार्यक्रम की शुरुआत हम दिल्ली की श्रीमती किरण लड्ढा से शुरुआत करने जा रहे हैं, जो हमारे उत्तर माहेश्वरी विचार मंच की सह एडमिन भी है और साथ साथ में महिला संगठन से संबंधित है। आप दिल्ली की निवर्तमान उपाध्यक्ष हैं और साथ ही इस वक्त में उत्तरांचल में उपाध्यक्ष पद पर है। आपका सामाजिक विषयों पे बहुत अच्छी पकड़ है। परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और परिवार में अनुशासन रखने के साथ साथ हमें स्वयं को किस तरीके से जीना पड़ेगा, इस विषय में उनकी एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति आज हमारे समक्ष आई है, जिसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आपके सम्मुख प्रस्तुत है श्रीमती किरण देवी लड्ढा, दिल्ली से हैं। आपका हार्दिक स्वागत है किरण जी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मैं किरण लड्ढा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन। सभी को सादर प्रणाम। सामाजिक समस्याओं पर जब हम चिंतन करते हैं तो मुख्यतः पारिवारिक समस्याएं हम सबके सामने ज़्यादा होती हैं, और आज एक समस्या हम सबके सामने बहुत बड़ी समस्या है, बच्चों का अनियंत्रित हो जाना। यानी हमारे युवा, हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। हर परिवार की समस्या है, हर माता पिता की समस्या है। सिर्फ युवा ही नहीं, बल्कि चाहे 5 वर्ष के बच्चे के माता पिता हैं, चाहे 15 वर्ष के बच्चे के माता पिता हैं, सबकी एक ही समस्या है कि बच्चे कहना नहीं मानते। और इसके लिए वो स्मार्टफोन को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने उनको मिले हुए हैं, उनको भी जिम्मेदार ठहराते हैं। बात सही भी है। कहीं ना कहीं स्मार्टफोन ने बच्चों को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है, बहुत जिद्दी बना दिया है। लेकिन क्या इसके लिए अकेले बच्चे ही जिम्मेदार हैं? हमसे तो कोई चूक नहीं हो गई है, हमने तो परवरिश करने में कहीं कोई गलती नहीं कर दी है। इस पर भी विचार करना होगा। देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है वो पूरी तरह से दोष रहित होता है, निश्चल होता है, निर्मल होता है, कुछ नहीं जानता वो उस समय। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अपने आसपास की गतिविधियों को देखता है, उसके परिजन, उसके माता पिता क्या कर रहे हैं, हर क्रियाकलाप को वो देखता है और उसी को देखते हुए सीखता भी है, बड़ा होता है। अब माता पिता क्या कर रहे हैं? यदि एक माँ, जिसके आंचल में बच्चा सबसे ज़्यादा रहता है, स्वयं पूरे दिन यदि फ़ोन पर लगी हुई है, तो बच्चा तो ये देख रहा है कि शायद ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है और मुझे भी चाहिए। बच्चा भी उसको लेने की जिद करता है, बच्चा मांगता है उसको, और हम दे भी देते हैं बच्चे के हाथ में। उसके बाद में वो उस पर उंगलियां चलाने लगता है और
5 वर्ष का होते होते बच्चे इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि स्मार्टफोन के हर फंक्शन को वो ऑपरेट कर लेते हैं, हमसे ज़्यादा सीख जाते हैं। अब वो फ़ोन किसने हाथ में दिया, या यदि हमें उपयोग में लेना था तो हमने क्यों नहीं उस तरह से लिया कि फ़ोन कब यूज़ करें, कितने समय के लिए करें, कैसे करें। यदि हमने बच्चे को दिखा दिया कि 24 घंटे उपयोग में लाने वाली चीज़ है ये, तो बच्चा तो लेगा ही लेगा। फिर जिन घरों में बहुत मधुर व्यवहार होता है, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है, हर कोई प्यार से बोल रहा है, बच्चा भी प्यार से बोलना सीखेगा, मधुर व्यवहार करना सीखेगा। जिन घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब एक दूसरे पे गुस्सा ही कर रहे हैं, एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं, बच्चा उस तरह की बातें सीख जाएगा। इसमें बच्चे का दोष नहीं है। हम बच्चे को क्या दिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। हमारा अपने ऊपर यदि कंट्रोल नहीं है, संसाधनों को उपयोग में लेने में हम यदि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम बच्चों को कैसे रोकेंगे। आज हम बच्चों को दोष दे रहे हैं। हमें गौर करना होगा कि हमने शुरू के 15 साल उनको कैसे दिए हैं। देखिए, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था तक आते आते बच्चे सब कुछ सीख जाते हैं। वो बड़ों का अनुकरण करते हैं और उनको जिस तरह का देखते हैं उसी तरह का वो अपने में आत्मसात कर लेते हैं। वो सारे उनके संस्कार बन जाते हैं, आदतें बन जाती हैं। अब आपको स्वयं सोचना है कि आपने उनको क्या सिखाया है, क्या दिखाया है। आपका अपना पहनावा कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आपका आचरण कैसा है, आपका सबके साथ व्यवहार कैसा है। बच्चे ने तो वही देखा है और वही वो सीखेगा। यदि आपके व्यवहार में कहीं कोई कमी नहीं है तो निश्चिंत हो जाइए, बच्चा आपका कहीं भी अनियंत्रित नहीं होगा। पूरी तरह से वो संस्कारित भी होगा और अनुशासन वाला भी होगा। लेकिन यदि आपके अपने व्यवहार में कमी है, आपके अपने आचरण में भी कमियां हैं, तो फिर उम्मीद करना छोड़ दीजिए। क्योंकि यदि 5 साल का बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं है तो 25 वर्ष के बच्चे से तो आप क्या उम्मीद करेंगे। पिछले 25-30 वर्षों में बहुत तेज़ी से समय बदला है। विज्ञान और तकनीकी विकास ने हम सबकी जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया है। हमारी पीढ़ी ने दोनों समय देखा है। आज से पूर्व का 40, 50, 60 वर्ष पूर्व का जब संयुक्त परिवार होते थे और संसाधन नाम मात्र के थे ही नहीं, उन सब के बिना भी कितना बढ़िया जीवन सबने जिया है। और आज एकल परिवार हो गए हैं। संसाधनों से हमारा पूरा घर भरा हुआ है, हमारे आसपास पूरी तरह के साधन हमने जुटा लिए हैं, लेकिन फिर भी सब परेशानी में है। किसी के पास सुकून नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है, और बच्चों से तो सब परेशान। तो अब विचार कीजिए कि यह कहाँ गलती रह गई है। प्रगति हमने बहुत कर ली, लेकिन कहते हैं ना कि प्रगति शुद्धता से नहीं आती, वो अपने साथ में कुछ दोष भी लेकर आती है। तो हमने उस प्रगति के साथ साथ वो दोष भी अपने साथ समाहित कर लिए। शुद्धता तो चली गई और दोष ज़्यादा आ गए, और सारा परिवेश ऐसा बन गया कि आज सब कुछ होते हुए भी हम बहुत परेशान हैं। छोटे बच्चों के साथ भी परेशान है, बड़े बच्चों के साथ भी परेशान है। विवाह होते बच्चों के साथ तो और ज़्यादा परेशानी आ गई है। विवाह संबंध तो आजकल सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि वहाँ भी माता पिता की कोई पसंद नापसंद का मतलब नहीं है। बच्चों की अपनी पसंद नापसंद सब सर्वोपरि हो गई है। और संबंध होने में सबसे पहले तो दिक्कत है, उसके बाद में विवाह होने के बाद बच्चों के एडजस्ट करने में, क्योंकि बेटे हैं या बेटियां हैं, सभी तो उन्हीं संस्कारों में पले बड़े हैं। तो ना लड़का एडजस्ट कर पा रहा है, ना लड़की एडजस्ट कर पा रही है, ना उनका पेरेंट्स के साथ में एडजस्टमेंट बैठ रहा है, और वो परिणाम भी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है आज। सबसे पहले हमें विचार करना होगा कि हम जो शुरू से लेके जन्म से लेके बच्चे को 15 वर्ष तक जो चीज़ उसको दे रहे हैं, जो परिवेश उसके सामने रख रहे हैं, जो पूरा वातावरण उसे दिखा रहे हैं, बच्चा भी तो वही सीख रहा है, उसी के अनुरूप बनेगा। यदि आपका अपना व्यवहार पूरी तरह से अच्छा है, नियंत्रित है और पूरा सामंजस्य के साथ में है, तो निश्चिंत हो जाइए, बच्चा कहीं आपका बिगड़ने वाला नहीं है, कहीं अनियंत्रित होने वाला नहीं है। लेकिन
यदि आपका अपना व्यवहार दोषपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, आपका पहनावा, आपका खान पान, आपके संस्कार, आपकी हर गतिविधि जब वही दोषपूर्ण है, तो आप कैसे बच्चे से उम्मीद कर सकते हैं। अब जो युवा हो गए हैं और जो नियंत्रण में नहीं हैं, शायद उन्हें बदलना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन यदि आज हम विचार करें तो कम से कम अब जो नए माता पिता बन रहे हैं, जो छोटे बच्चों के माता पिता हैं या अब जो बनने वाले हैं, हम उनको तो इन सब चीज़ों से सजग करें, जिससे आने वाली पीढ़ी तो हमारी पूरी तरह से संस्कारों से सजी हुई है, पूरी तरह से सद्व्यवहार से और सद्गुणों से सुसज्जित मिलेगी। हमें प्रयास आज से ही करना होगा, सबको मिलकर करना होगा, माता पिता को भी और हम सबको मिलकर करना होगा। हमारे बहुत से प्रबुद्ध वक्ता ऐसे हैं समाज में, बहनें भी भाई भी, उन सबको मिलकर जन जागरण करना होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम बहुत अच्छा देखना चाहते हैं। उस पीढ़ी से हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे समाज के और राष्ट्र के विकास के लिए वाकई बहुत बुद्धिमान, सामर्थ्यवान, संस्कारवान और प्रतिभावान हो। तो हर माता पिता अपनी परवरिश के समय पूरी जिम्मेदारी से उन सब बातों को निभाए, ताकि उन्हें कोई शिकायत नहीं हो कि बच्चे हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, बच्चे हमारे कहने में नहीं हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस विषय को हम गंभीरता से लेंगे और इसके जन जागरण के लिए भरपूर प्रयास करेंगे, यथासंभव प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।